इतवार के रोज नेराड़ीगुंडा मंडल के रोलमामड़ा गांव में कार एक स्टेशनरी लॉरी से टकराने के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक और शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक निर्मल कस्बे के एक इंश्योरेंस कंपनी के मुलाजिम 35 साल के वेंकटेश को उस वक्त शदीद चोटें आई जब कार गांव के करीब रोड प्लाजा पर नेशनल हाईवे 44 पर खड़ी लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वेंकटेश के दोस्त अन्वेश बोमी दीवार को इस हादसे में मामूली चोटें आई। अन्वेश को बगैर से इलाज रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेंशन मुलाजिमीन का बुनियादी हक है और मुलाजिमीन अपनी जवानी अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर मुलाजिमत के दौरान हुकूमत और आवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर देते हैं। ऐसे में बुढ़ापे में माली मदद के लिए हुकूमतों की जानिब से दी जाने वाली सहूलत एक पेंशन है और ये कोई हुकूमती खैरात नहीं बल्कि असल हासिल करदा हक है। इस पेंशन को ख़त्म करने की कोशिशें मरकजी और रियासती हुकूमतों की तरफ से की जा रही हैं। पेंशन को बचाने का वाहिद रास्ता यह है कि मुलाजिमीन और मेहनत कश तबका मुत्तहिद हो जाए और जिद्दोजहद करे। इन ख्यालात का इजहार इंश्योरेंस मुलाजिमीन के कौमी रहनुमा जी त्रिपतैया ने किया। आज एम्प्लॉयज़ स्टडी सगर के एहतमाम पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स भवन मुनक्किदा सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और अपने खिताब में कहा, हुकूमत पेंशन को ख़त्म करने के लिए इसे EPS पेंशन, नई पेंशन, मुत्तहिदा पेंशन स्कीम जैसे नामों से तकसीम कर रही है। पुराने और नए पेंशनर्स में फ़र्क डाल रही है ताकि पेंशन के हक़ को ख़त्म किया जा सके। उन्होंने कहा, महंगाई भत्ता DA भी खतरे में है जो अब सिर्फ 2% बच गया है। पेंशनर्स के अखराजात भी बढ़ गए हैं। आलमी बैंक और दीगर मालियाती इदारे हुकूमत को अखराजात कम करने की तजावीज़ दे रहे हैं जिन पर अमल करने के लिए हुकूमतें भी आमेदा नजर आ रही हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद के को कन्वीनर मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम फजला बोर्ड की हिदायत पर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के उन्वान से इजलास 13 मई बरोज़ मंगल बामुकाम लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड निजामाबाद रात 9 बजे मुनक्किद होगा। मौलाना ने बताया, ज्वाइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद की जानिब से मुस्लिम फजला बोर्ड के एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के सिलसिले में मुनक्किद हो रहा है। तमाम जिम्मेदारान, सुदूर, मोतमदीन, आइमा और खुतबा हज़रात इस इजलास में शिरकत करते इजलास को कामयाब बनाने की अपील की जाती है। इस खुसूस में आज एक मुशावरती इजलास भी मुनक्किद किया गया और इजलास की कामयाबी के लिए लाहे अमल को तरतीब दिया गया। ज़हीराबाद सनरोही अस्पताल के मशहूर डॉक्टर रविंद्र पाटिल MBBS आर्थोपेडिशियन माहिरीन अमराज को उनकी बेहतरीन अवामी मरीजों की बेहतर तशखीस और खिदमात के तरफ में रियासती वज़ीर सैयद बाबू सितक्का के हाथों हैदराबाद में मुनक्किदा हेल्थ अवार्ड तक़रीब के मौके पर अवार्ड से सरफराज किया गया। सिनरोही अस्पताल में ज़हीराबाद के अवाम मरीजों की बेहतर निगहदाश्त और तशखीस के लिए नुमाया मुकाम रखती है। उन्हें अवार्ड मिलने पर अस्पताल के जिम्मेदारान डॉक्टर मोहम्मद नसीर, मैनेजमेंट और दीगर स्टाफ ने मुबारकबादी पेश की। कृष्णा राव रियासती कांग्रेस पार्टी कायद ने रियासती वजीर सेहत से हल्का असेंबली कोरटला के तिब्बी और सेहत के ताल्लुक से कामों को जल्द मुकम्मल करने की ख्वाहिश की। कोरटला टाउन में नामुकम्मल 100 बिस्तर वाले दवाखाने में तिब्बी आलात कायम करने, स्टाफ का तकर्रुर, दवाखानी इमारत को फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा किया। जोआडी कृष्णा राव ने रियासती वजीर सेहत दामोदरा नसीमा से मुलाकात की और उन्हें याददाश्त हवाले की। इसके अलावा मल्लापुर मंडल में एम्बुलेंस फौरी कायम करने की ख्वाहिश की। रियासती वजीर सेहत ने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया और जल्द अज जल्द मसाइल के यकसुई का तयक्कुन दिया। यौम माँ मदर डे के मौके पर MLC कविता ने अपनी वालिदा और सास के हमरा ली गई एक मोहब्बत भरी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस मौके पर उन्होंने जज्बाती अंदाज में लिखा कि जिन्होंने मुझे अपने प्यार से नवाजा और सिखाया कि इस मोहब्बत को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए, उनके लिए आज और हर दिन मैं शुक्रगुजार हूँ। कविता ने इस पैगाम के जरिए न सिर्फ अपनी वालिदा बल्कि अपनी सास के लिए भी एहतराम व अकीदत का इजहार किया। उनका ये जज्बाती खराज तहसीन सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है और माँ के रिश्ते की अजमत को उजागर करता है। जगतियाल MLA माहिर चश्म डॉक्टर M संजय कुमार ने अपने
पवानी आई अस्पताल और API रोटरी क्लब जगतियाल के इश्तराक से 16 पसमानदा गरीब मुस्तहक लोगों की आंखों का मुफ्त में ऑपरेशन किया। बाद अज़ां संजय कुमार ने मुफ्त में चश्मे अद्वियात भी तकसीम की। इस प्रोग्राम में डॉक्टर विजय, M महेश, C मनोहर, अस्पताल के अमला और कायदीन भी मौजूद थे। रियासती वजीर सेहत की जगतियाल आमद पर गवर्नमेंट विप लक्ष्मण कुमार, रुकन असम्बली M संजय कुमार ने जगतियाल के लिए जरूरी अद्वियात के ज़ेर तहवील को मंजूर करने, जगतियाल के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की मरम्मत, जगतियाल वोकापली कॉलोनी के डबल बेडरूम मकानात के मुस्तफीदीन के लिए तिब्बी सेहत की खिदमात के लिए 2 बुनियादी मराकिज हेल्थ सेंटर की मंजूरी, जरूरी अमले की तकर्री, मेडिकल कॉलेज के तलबा के लिए 3 बसों की मंजूरी, तहरीर अर्जी पेश की। गवर्नमेंट विप अदलूरी लक्ष्मण कुमार, मुकामी MLA डॉक्टर संजय कुमार ने वजीर सेहत को पेश करते हुए भरपूर नुमाइंदगी की। इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाली कौमी फुटबॉल खिलाड़ी गोगुल सोमैया के एजाज में शानदार तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली निजामाबाद धनपाल सूर्या नारायणा ने सोमैया की जबरदस्त तहनीत की और ज़ेर ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेर सदारत इस तकरीब का इनेकाद किया गया था। रियासती तिब्बी और सेहत के वजीर दामोदर नसीमा ने धर्मपुरी MLA व गवर्नमेंट विप लक्ष्मण कुमार के हमरा जगतियाल के धर्मपुरी के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मशहूर देवस्थानम का दौरा करते हुए दर्शन किए। रियासती वजीर तिब्बी और सेहत दामोदर नसीमा जगतियाल जिले कलेक्ट्रेट में जगतियाल में तिब्बी खिदमात को मजबूत बनाने के लिए जायजा लिया। इस जायजे में मेडिकल एंड हेल्थ तेलंगाना विद्या विधान परिषद और DME के दायरा इख्तियार अस्पतालों को मजबूत बनाने से मुताल्लिक महकमों के अहदेदारों के साथ इजलास और तबादला ख्याल किया गया। इजलास में गवर्नमेंट विप लक्ष्मण कुमार, MLA डॉक्टर संजय और जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सत्य प्रसाद, एडिशनल कलेक्टर BS लता, DMH और डॉक्टर प्रमोद, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर खारी, GGH अस्पताल के सुप्रीन डॉक्टर समन, जिले के तिब्बी सेहत और खानदानी महकमे के अफसरान मौजूद थे। LRD में NGO ग्रामा स्वराज्य संस्था सिलाई मशीन तरबियती सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए खवातीन को 60% सब्सिडी पर सिलाई मशीनें फराहम की गई और 15 दिनों की तरबियत दी गई। इस मौके पर MPGO प्रकाश, मंडल कांग्रेस पार्टी सदर कुरोमा साई बाबा, मंडल कोऑर्डिनेटर कविता और दूसरे मौजूद थे। आंजिहानी जोवाडी रत्नाकराव साबिक असली वजीर की 5वीं बरसी के मौके पर तकरीब का कोरोडा टाउन के कॉलेज के करीब वाक़ आंजिहानी जोवाडी रत्नाकराव के मुजस्सिमे के करीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर जोवाडी नरसिंहराव इंचार्ज हल्का असम्बली कोटला कांग्रेस से जोवाडी कृष्णाराव रियासती क़यादत कांग्रेस पार्टी जोवाडी शेखरराव ने मुजस्सिमे पर फूल डालकर खिराज पेश किया। गदवाल तेलंगाना अक़लियती रिहायशी स्कूल में कॉलेज में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में MPC, BPC और दूसरे ग्रुपों में दाखिलों का आगाज हो गया है। गदवाल के TGMRS तेलंगाना अक़लियती रिहायशी स्कूल में प्रिंसिपल G भवानी निगरानी में एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तलबा के वालिदैन अक़लियती बुजुर्गों ने शिरकत की। 5वीं जमात के नए तलबा के दाखिले के लिए दरख्वास्तें भी तलब की जाती हैं। मजीद ये कि प्रिंसिपल G भवानी ने इस मीटिंग में बताया कि तलबा के लिए नए 24 दाखिले खाली पड़े हैं। इस मौके से फायदा उठाया जाए और ये भी बताया गया कि इस अक़लियती स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा में से 18 तलबा ने 10वीं जमात के नताइज में 500 से ज्यादा नंबरात हासिल किए। ऑपरेशन सिंदूर में जामे शहादत नौश करने वाले सिपाहियों को सिलसिला जिले मंडल LRD पेट के बप्पापुर के मुसलमानों की जानिब से खिराज पेश किया गया। शेख साहब ने कहा, अग्निवीर मुरली नायक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजकुमार, सिपाही सचिन यादव की कुर्बानियां कौम कभी नहीं भूलेगी। इस मौके पर मोहम्मद इरफान, शेख जहूर, अशफाक, वाजिद, समीर और दूसरे भी मौजूद थे। बोधन प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एस सुरेश के प्रेस नोट के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन में BA, BCom उर्दू मीडियम और BSc इंग्लिश मीडियम में तालीमी साल 2025 और 26 के दाखिलों का आगाज हो चुका है। इंटरमीडिएट या ओपन इंटरमीडिएट साल 2 इम्तिहान किसी भी ग्रुप से कामयाब तलबा तालिबात दाखिले के अहल है। डिग्री में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा तालिबात अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। 21 मई फेज 1 दाखिले की आखिरी तारीख है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन में हुकूमत की हिदायत पर जिन औलिया तलबा की सालाना आमदनी 2 लाख रुपयों से भी कम है, इन तलबा को मुफ्त तालीम के साथ सालाना स्कॉलरशिप भी दी जाती है। प्रिंसिपल के मुताबिक लड़कियों के लिए पर्दे का नस्ब मौजूद है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में काबिल लेक्चरर्स की खिदमत हासिल की जाती हैं। मजीद तफसीलात के लिए डॉक्टर सैयदा रुबीना कौसर, असिस्टेंट प्रोफेसर मुआशियात के मोबाइल नंबरात पर राबता पैदा किया जा सकता है।
पुलिस कमिश्नर निजामाबाद साई चैतन्या ने बताया है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस इम्तिहान के दौरान दफा BNSS 163 का अल्फाज किया गया और कहा पॉलिटेक्निक कॉमन इंट्रेंस से 2025 के पूर्व अमनिखात को यकीनी बनाने के निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने 13 मई को जिले के तमाम 16 इम्तिहानी मराकिज के अतराफ दफा 163 के तहत सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी है। सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इम्तिहान मुनक्किद होगा। हनमकुंडा के कॉन्फ्रेंस हॉल में हज बैतुल्लाह पर रवाना होने वाले मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अब्दुल मजीद, सैयद अशरफ और मोहम्मद अमजद अली के एजाज में पुरवक़ार तहनीती तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। मोअज़्ज़फ़ असातिज़ा ख्वाजा अज़ीमुद्दीन, मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल मन्नान और मोहम्मद तालिब मोहिउद्दीन ने खिताब किया और कहा हज की अज़मत, रूहानी फ़वाइद और इबादत की अहमियत पर रोशनी डाली, जबकि दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मोहम्मद सलीम पाशा, सैयद अफसर कुरैशी और दीगर ने भी आज़िमीन हज को नेक तमन्नाओं के साथ रुख़सत किया। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार के हाथों जगतियाल शहर के गवर्नमेंट ओल्ड हाई स्कूल में हिंदुस्तान ओयासिस फर्टिलिटी जनानी यात्रा मेगा मोबाइल फर्टिलिटी कैंप का आगाज। औलाद से महरूम बांझपन का शिकार खवातीन के मुफ्त तशखीस। मोबाइल ओयासिस फर्टिलिटी जनानी यात्रा बेहतरीन जरूरतमंद इस मौके से इस्तिफादा उठा सकते हैं। जनगांव मार्केट कमेटी चेयरमैन बी शिवराज यादव ने कहा तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। किसानों के कर्जेजात 2 लाख रुपए तक माफ कर दिए गए हैं। जनगांव मार्केट में किसानों के लिए हर तरह की मदद करने के लिए उनके साथ हमेशा काम करने के लिए मैं सरगर्म हूँ। कभी भी अवाम और किसानों के दरमियान रहकर काम करता हूँ और एक किसान घराने से मेरा ताल्लुक है। किसानों को किसी भी किस्म की तकलीफ हो तो मैं कभी भी मदद करूँगा। जनगांव मार्केट में किसानों को शदीद गर्मा की वजह से पीने के पानी का भी इंतजाम किया गया है।